अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अहमद रज़ा है और आज मैं आपके लिए स्पेनिश ज़बान की क्लासें शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए। मैं सारे A1 लेवल स्पेनिश क्लासेस के अपलोड करूँगा ताकि आप आसान तरीक़ा से स्पेनिश सीख सके मेरे साथ। ओला अमीगोस। फिर हम क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट स्पेनिश में या स्पेनिश के हुरूफ सिखाऊंगा, उनकी आवाज़ और किस तरीके से अल्फाज में हम इस्तेमाल करते हैं उस हरफ को। एक बात मैं आपको बताना पसंद करूंगा, स्पेनिश पढ़ना और बोलना बहुत आसान है। स्पेनिश के हुरूफ के एक ही आवाज़ होती है, वो आवाज़ कभी भी नहीं बदलते हैं। किसी भी अल्फाज में आप उस हरफ को उसी तरीके से बोलेंगे तो हर अल्फाज की आवाज़ अच्छी तरीके से सीख लीजिए ताकि आपको स्पेनिश पढ़ने में बोलने में कोई तकलीफ या मुसीबत प्रॉब्लम ना हो। तो फिर दोस्तों हम क्लास शुरू करते हैं। ए को हम स्पेनिश में आ कहते हैं। ए की आवाज़ भी स्पेनिश में आ है। अच्छी तरीके से मुंह खोल के आ बोले। अब अल्फाज में अमीगो, अमीगो का मतलब दोस्त है। नेक्स्ट वन बे। दूसरी बात ये, स्पेनिश के हुरूफ और स्पेनिश की आवाज़ें हमारी उर्दू ज़बान से बहुत मिलती जुलती है। इस वजह से उर्दू बोलने वालों के लिए स्पेनिश सीखना बहुत ही आसान है। अच्छा, तो फिर बे, हमारी उर्दू बे की तरह। बारको, बारको यानी कि किश्ती। से, हमारे उर्दू से की तरह। अब से की आवाज़ थोड़ी सी बदलती है। से के बाद जो हरफ आती है उसके हिसाब से की आवाज़ बदलती है। गौर से सुने, अगर सी के बाद या से के बाद आ आए तो उसकी का वाली आवाज़ होती है। मिसाल कासा, कासा मीन्स घर। ठीक है, अगर सी के बाद ओ आएगा तो फिर उसकी आवाज को वाली होगी। मिसाल कोला, कोला दुम, जानवरों की दुम, कोला। सी के बाद अगर यू आएगी तो फिर उसकी आवाज कू वाली होगी। मिसाल कूबो, कूबो यानी कि बाल्टी। लेकिन अगर सी के बाद ई आएगी तो उसकी आवाज से वाली हो जाती है। का, को, कू वाली आवाज नहीं होगी, से वाली आवाज होगी। मिसाल CERA, सेरा, सेरा यानी कि मोम, मोमबत्ती की जो मोम है वो मोम। सी के बाद अगर आएगी तो सी वाली आवाज उसकी निकलती है। मिसाल सिर को, सिर को, सर्कस को सिर को कहते हैं। अगले हरफ दे। स्पेनिश के डी की बहुत सॉफ्ट आवाज होती है, हमारी उर्दू की दाल वाली। ठीक है, दे। मिसाल दे दो, दे दो यानी कि अंगूठी। उसके बाद स्पेनिश ई, स्पेनिश ई की आवाज हमारी इंग्लिश ए वाली आवाज होती है। ठीक है, और ये कभी भी नहीं बदलती है। ए। मिसाल ए ले फानते, ये अल्फाज थोड़ी सी बड़ी है तो आप इसको तोड़ सकते हैं यहाँ पे। ए, सॉरी, यहाँ पे आप इसको तोड़ सकते हैं। ए ले एलेफांते यानी कि हाथी। एफ,
एफ वाली आवाज़ हमारी इंग्लिश की एफ ही जैसी होती है। मिसाल के तौर पे फ्लोर, फ्लोर फ्लावर को या फूल को फ्लोर कहते हैं स्पेनिश में। फिर जी, जी की जो रूल है वो बिल्कुल सी वाली जैसी होती है। जी के बाद जो हर्फ आएगी उसके हिसाब से जी की साउंड बदलती है। जी के बाद अगर ए आती है तो उसकी गा वाली आवाज होगी, गा। मिसाल गातो, गातो यानी कि बिल्ली, गातो। जी के बाद ओ आएगी तो उसकी गो वाली आवाज होगी। मिसाल गो ता, गोता, कतरा, पानी का कतरा मिसाल के तौर पे। जी के बाद यू आएगी तो उसकी गू वाली आवाज होगी। मिसाल गुरु, गुरु उर्दू में भी गुरु ही कहते हैं उसको। लेकिन अगर जी के बाद ई आएगी यानी कि स्पेनिश के ए, तो इसकी आवाज खे वाली हो जाएगी। मिसाल खंते, खंते यानी कि लोग, पीपल, इंसान। खंते इंसान बेसिकली नहीं, लोग, लोगों को खंते कहते हैं, ठीक है। खंते प्लूरल है। जी के बाद अगर आय आएगी तो उसकी खी वाली आवाज निकलती है, खी। मिसाल खीतानो, खीतानो खाना बदोश को कहते हैं, जिप्सीज को खीतानो कहते हैं। अब एच, एच वो वाहिद हर्फ है स्पेनिश की जबान में जिसकी कोई आवाज नहीं होती है। एच की आवाज कभी भी नहीं निकलती है। इसके अलावा हम जितने भी अल्फाज है, जितने भी हर्फ है स्पेनिश जबान में, स्पेनिश के अल्फाज में वो सारे हर्फ की आवाज निकलती है। इस वजह से स्पेनिश पढ़ना बहुत आसान है और स्पेनिश बोलना बहुत आसान है। एच वो वाहिद हर्फ है जो कि खामोश हर्फ है। मिसाल एलादो, एलादो यानी कि आइसक्रीम। ओला, ओला यानी कि हेलो, ठीक है। एच हमेशा खामोश हर्फ है स्पेनिश जबान में। उसके बाद आई, आई की आवाज स्पेनिश में ई वाली होती है। मिसाल, ठीक है, इसला, इसला यानी कि जजीरा। जे, हमारी स्पेनिश की जे वाली जो हर्फ है वो हमारी उर्दू के खे वाली अल्फाज से मिलती है। जे की आवाज हमेशा खे निकलती है स्पेनिश में, खे। मिसाल हुगो, हुगो, बहुत लोग उसको हुगो भी कहते हैं। इसकी एच वाली भी आवाज हो सकती है आमतौर पर, लेकिन खे वाली आवाज होती है इसकी। हुगो, हुगो यानी कि जूस। खारा, खारा जग को खारा कहते हैं। उसके बाद के हरफ से स्पेनिश में बहुत कम अल्फाज है, तो खे के ऊपर आपको ज़्यादा गौर नहीं करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे कीवी, कीवी भी इंग्लिश जबान के अल्फाज है। कीवी फ्रूट भी होता है और ऑस्ट्रेलिया के एक छोटा सा जानवर को भी कीवी कहते हैं, ठीक है। एल, एल वाली आवाज़ वही हमारी इंग्लिश की एल वाली आवाज़ होती है। मिसाल लिब्रो, लिब्रो किताब को कहते हैं, लिब्रो। देखिए मैं हर अल्फाज, हर हर्फ को बोल रहा हूँ इस अल्फाज में, ठीक है। स्पेनिश में हमेशा हर हर्फ की आवाज़ निकलती है। तो लिब्रो। नेक्स्ट वन, ये एक अल्फाज है स्पेनिश ज़बान में। एल, एल, दो एल, डबल एल, इसकी एल वाली आवाज़ नहीं होती है, इसकी ये वाली आवाज़ होती है। मिसाल यूविया, यूविया, यूविया बारिश को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एम है, एम की आवाज़ वही हमारी इंग्लिश एम वाली होती है। मेसा, मेसा। आप देखिए उर्दू स्पेनिश ज़बान में हमारी उर्दू ज़बान के बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको पता चलती जाएगी। मेसा, मेसा किसे कहते हैं? मेस को कहते हैं, मेसा, ठीक है। फिर एन है, एन की आवाज़ भी वही हमारी इंग्लिश वाली एन वाली आवाज़ होती है। नारिस, नारिस
नाक को नारिस कहते हैं। ठीक है, स्पेनिश जबान में एक और अल्फाज एन के ऊपर ये लकीर हमारे उर्दू वाली मद की जैसा। ठीक है, इसकी आवाज़ नी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे नीओ, हम इसको नीओ प्रोनाउंस करेंगे, NINIO वाली, नीनियो बच्चे को नीनियो कहते हैं। ठीक है, एक और अल्फाज मनियाना, हम तेजी से कहेंगे तो ये मनियाना सुनाई देगी। मनियाना के स्पेनिश में दो मतलब होते हैं, दो मीनिंग्स होते हैं। मनियाना के एक मतलब कल है, टुमारो, और एक और मतलब या सुबह को भी मनियाना कहते हैं। लेकिन जब हम सुबह कहते हैं तो मनियाना के सामने ला मनियाना लगता है। ला मनियाना मीन्स मॉर्निंग, एल मनियाना मीन्स कल या टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट इज ओ की भी आवाज़ हमारी इंग्लिश वाली ही ओ जैसी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ओला लहर को या वेव को कहते हैं ओला। पी वाली आवाज़ भी वही होती है इंग्लिश वाली। ठीक है, पान, PAN, पान, रोटी को पान कहते हैं, ब्रेड को। कू, अब कू के साथ भी कू की आवाज़ भी बदलती है, कू के बाद जो हर्फ आती है उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पे बेसिकली क्यू में स्पेनिश में दो किस्म के वर्ड्स होते हैं, QUE से स्टार्ट होने वाली और QUI से स्टार्ट होने वाली, इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं है। QUE की आवाज़ के वाली होती है, कुए वाली नहीं होगी। के, मिसाल के मादो। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे इसको हम के प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, के मादो का मतलब यानी कि जला हुआ, के मादो, बर्न्ड। QUI वाली आवाज की होती है, QUI की। मिसाल quiero, यहां पे आप ये QUI इसको की पढ़ेंगे। ठीक है, तो quiero यानी कि मुझे चाहिए, या quiero querer से बना, इसका जो वर्ब है वो querer है। querer की स्पेनिश में दो मतलब होते हैं, एक चाहना, मुझे कुछ चाहिए तो हम कहेंगे quiero। मिसाल के तौर पे quiero agua पानी को कहते हैं, मुझे पानी चाहिए, quiero agua। ठीक है, चाहने को भी quiero कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ। ठीक है, quiero mucho a mi madre, quiero mucho बहुत ज़्यादा। ठीक है, a mi madre, मेरी अम्मी। R की आवाज़ बेसिकली वही होती है, थोड़ा सा स्पेनिश की आर पे हम जोर लगाते हैं। रोपा कपड़े को रोपा कहते हैं। ठीक है, स्पेनिश में डबल आर भी है। ठीक है, ये भी अल्फाज है स्पेनिश में। यहाँ पे हमें जबान को बहुत ज्यादा रोल करनी होती है, र वाली आवाज। मिसाल के तौर पे डबल आर से कोई हर्फ स्पेनिश में शुरू नहीं होती है, ये अल्फाज के बीच में आती है। जैसे मिसाल के तौर पे कार्रो किसे हम कहते हैं, गाड़ी को। ठीक है, गाड़ी को कार्रो कहते हैं। ठीक है, पैर्रो किसे कहते हैं स्पेनिश में, कुत्ते को पैर्रो कहते हैं। किसे कहते, कुत्ते, डॉग, कुत्ते को। एस की आवाज भी वही होती है, SILLA, सिया। याद है मैंने आपको बताया था डबल एल स्पेनिश में ये प्रोनाउंस की जाती है। ठीक है, तो ये सीजा, कुर्सी को सिया कहते हैं। टी वाली आवाज़ स्पेनिश वो इंग्लिश वाली होती है, लेकिन डी की तरह इसकी आवाज़ सॉफ्ट होती है। वो हार्श इंग्लिश में टी वाली आवाज़ नहीं होती। तो TASA को हम प्रोनाउंस करेंगे टासा नहीं प्रोनाउंस करते हैं। टे वाली आवाज़ नहीं होती टी की, ते वाली, तासा यानी कि कप। ठीक है, ऊ वाली आवाज़ वही होती है हमारी इंग्लिश वाली। मिसाल है उवास किसे कहते हैं, अंगूर को, उवास।
ठीक है। वी, अब वी के साथ थोड़ा गौर से सुनिएगा। स्पेनिश में दो किस्म की आवाज़ें निकलती है। ज़्यादातर वी की आवाज़ जो है हमारी इंग्लिश की बी वाली आवाज़ होती है, बी। बहुत कम लोग इसको वी प्रोनाउंस करते हैं, और फिर थोड़ी सी मुल्क में फ़र्क है। कुछ मुल्कों में इसको वी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में इसकी आवाज़ बी वाली होती है। तो वी ए एस ओ को हम बासो प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। बासो, बासो यानी कि ग्लास, ठीक है, पानी पीने वाली ग्लास। डब्ल्यू और एक्स से स्पेनिश में बहुत कम अल्फाज होते हैं, इस पर आपको गौर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। वाई से भी स्पेनिश में बहुत कम अल्फाज है, ठीक है। मिसाल यो, इसकी भी आवाज़ बहुत हमारी इंग्लिश वाली वाई। एक और अल्फाज है स्पेनिश में येमा किसे कहते हैं? अंडे की जर्दी को येमा कहते हैं, ठीक है, जर्दी। अंडे की, ठीक है, इसको येमा कहते हैं। आखिरी अल्फाज ज़ापातो। स्पेनिश का जेड जो है ना, जेड की एस वाली आवाज़ होती है। स्पेन में थोड़ी सी फर्क, इसको बहुत सॉफ्ट पढ़ा जाता है, से वाली आवाज़। तो ZAPATO को ज़ापातो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, सापातो भी प्रोनाउंस करते हैं। जो लोग फ वाली आवाज़ नहीं निकाल सकते, वो एस वाली आवाज़ निकालती है इसकी। सपातो यानी कि जूते। एक अल्फाज मेरी रह गई है बीच में, मैं आपको वो बता देता हूँ। जल्दी से ऊपर वापस जाते हैं, ठीक है। आ बे से के बाद, ठीक है, स्पेनिश में एक और अल्फाज है जो कि सी और एच मिला के बनते हैं। ये हमारी उर्दू वाली चे वाली आवाज होती है इसकी, सी एच मिला के। मिसाल चीको, ठीक है, ची से आचे ची, ठीक है। चार को चे चा, ची चा चे, ठीक है। CHI is ची, CHE is चे, CHA is चा, CHO is चो। चा चे ची चो चू। चीको यानी कि छोटे लड़कों को चीको कहते हैं स्पेनिश में। फिर चीको की भी दो मीनिंग्स होती है, एक तो छोटा लड़का, और इसकी दूसरी मीनिंग चीको, चीका का, छोटी चीजों को हम चीको भी कहते हैं। उन लिब्रो चीको, छोटी किताब, ठीक है। तो CHO, छोटे को भी हम चीको कहते हैं स्पेनिश में, ठीक है। तो चीको के दो मीनिंग्स होती है स्पेनिश में बहुत सारे अल्फाज है जिसके कई मीनिंग्स होती है, वो भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने, ठीक है, चीको छोटा लड़का को भी कहते हैं, छोटे लड़का को भी कहते हैं, छोटे के लिए हम चीको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चार को जब बारिश होती है तो जगह जगह छोटे छोटे पानी के, हम इंग्लिश में इसको पडल्स कहते हैं। मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं जितने भी हो सके मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्पेनिश के अल्फ़ाबेट्स थे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सर अहमद रज़ा हूँ, कराची से। मैं आपको स्पेनिश ज़बान सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वक्फे पे मैं नए क्लास अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर नए क्लास लेके मैं आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। आदियोस, स्पेनिश में अल्लाह हाफिज़ को आदियोस कहते हैं, आदियोस या आस्ता लुएगो, ठीक है। फिर मिलेंगे हम, आस्ता लुएगो, आदियोस, आस्ता माñana, कल मिलेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।